हेलो फ्रेंड्स, मैं कुलदीप त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान संगम में। फ्रेंड्स, आज हम रीजनिंग में दूसरा टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है डाइस। आइए हम डाइस को देखते हैं, समझते हैं और पढ़ते हैं। सारे टाइप इसको देखते हैं कि डाइस है क्या। ठीक है। पासा, ये डाइस पासा। पासा घन या घनाभ के आकार की एक त्रिविमीय संरचना है और इसमें क्या क्या होता है आइए समझ लेते हैं। ये हमारा पासा है, मान लीजिए डाइस ऐसे होता है। सामान्यतः ज्यादातर डाइस घन के आकार के ही होते हैं, क्यूब आकार में होते हैं। ये है हमारा पासा और ये है हमारा खुला पासा। जब हम पासे को ओपन कर देते हैं, खोल देते हैं, तो पासे की आकृति हमारी ऐसे बनती है। ठीक है। उसको कई तरीके होते हैं खुला पासा बनाने का, लेकिन ये तरीका सबसे बेस्ट होता है जो आपको दिखाएंगे आगे चल के कैसे बेस्ट है। ठीक है। पहला पॉइंट है, किसी भी पासे में छह फलक या छह सतह या छह पृष्ठ, तीनों एक ही बात है। अगर कुछ भी कहता है तो उसका मतलब यही होता है किसी भी पासे में छह फलक होता है। आइए देखते हैं छह फलक कैसे है। ये हमारा पासा है, इसमें तीन फलक तो दिख ही रहा है। एक के अपोजिट डायरेक्शन में है, इस साइड में है एक फलक, दूसरा फलक ये ऊपर का फलक है, दूसरा फलक इसके नीचे फलक होगी और तीसरा फलक इसके अपोजिट डायरेक्शन में इस साइड होगा। ये तीन फलक है। ठीक है। किसी भी पासे में छह फलक होता है। सामान्यतः जब हम चाहे जिधर से देखते हैं किसी भी तरफ से, तो हमारा तीन ही फलक दिखाई देता है। ये दूसरा पॉइंट है, इसको देखते हैं। पासे को किसी भी तरफ से देखने पर तीन ही सतह दिखाई देता है। उसमें छह फलक होता है, लेकिन हम चाहे जिधर से देखेंगे उसकी तीन फलक दिखाई देगी, जैसे अभी हमको दिख रही है। हम सामने से देख रहे हैं, एक दो तीन ये फलक दिखेगी। उधर से हम देखेंगे, पॉइंट अपना देखने का चेंज कर देंगे, तो इधर ये फलक दिखेगी, ये फलक दिखेगी, नीचे की फलक दिखेगी। अगर इसको हम पलट दें तब भी हमारा फलक क्या होगा, चेंज हो जाएगा, लेकिन फलक में कोई परिवर्तन नहीं आना है। ठीक है। फलक हमारी छह ही होगी। तीसरा पॉइंट इसमें है, किसी भी पासे में प्रत्येक सतह की चार निकटवर्ती सतह दिखाई देती है। चार निकटवर्ती सतह क्या होती है, हमारी दिखाई देती है। यानी होती है या दिखाई देती है, एक ही बात है, होती है। किसी भी पासे में प्रत्येक सतह की चार निकटवर्ती सतह होती है। आइए देखते हैं कैसे चार निकटवर्ती सतह होती है। एक ये हमारी सतह हो गई। एक की निकटवर्ती का मतलब पड़ोसी सतह जो उसके पास पास हो। ठीक है। एक है, मान लीजिए एक की एक पड़ोसी सतह तीन हो गई और एक दो हो गई। ये दो सतह तो हमको दिख रहे हैं। बाकी इसमें दो सतह और है जो इसके निकटवर्ती सतह है। एक तो ये दो का अपोजिट वाला नीचे वाला भी इसका निकटवर्ती ही होगा और एक तीन का अपोजिट वाला इसके निकटवर्ती होगा। केवल इसमें चार सतह निकटवर्ती हो गई एक सतह की, और एक सतह वो खुद हो गई। कुल पांच सतह ये हो गई और एक सतह होती है जो किसी भी सतह की विपरीत सतह होती है। कोई भी सतह हो उसकी एक सतह क्या होती है, विपरीत होती है। बाकी एक सतह की चार निकटवर्ती सतह होती है। चाहे दो का उठा के देख लेंगे, चार निकटवर्ती सतह, एक इधर होगा, एक इधर होगा, एक पीछे साइड होगा, एक ये होगा। नीचे वाली सतह इसकी विपरीत होगी। और तीन का जब हम उठा के देखेंगे, एक ये होगा, एक निकटवर्ती सतह ये होगा और एक इस साइड होगा और एक नीचे साइड होगा। जो इस साइड होगा वो इसकी विपरीत सतह होगी। ठीक है। ये हमारी निकटवर्ती सतह हो गई। किसी भी पासे में 12 किनारे होते हैं। चौथा पॉइंट हमारा है, कभी कभी एग्जाम में सीधे फैक्ट टू फैक्ट उठा के क्वेश्चन डाल देता है, तब वहां पे इन चीजों को जानना थोड़ा सा जरूरी है और समझना बहुत जरूरी है। ठीक है। किसी भी पासे में 12 किनारे होते हैं। किसी भी पासे में 12 किनारे होते हैं। आइए देखते हैं कैसे किनारे होते हैं। ठीक है। ये मान लीजिए हमारा पासा है। अब इसमें हमारा एक किनारा ये हो गया, एक किनारा ये, दूसरा ये, दो किनारे हुए, तीन और चार। मान लीजिए इसका हम नाम दे देते हैं, एक ए बी सी डी, मान लो ऐसे कर देते हैं, ए बी सी डी। ठीक है। ये चार चार सतह हमारे हो गए। फिर एक सतह हमारा ये हो गया, ई हो गया, एक एफ हो गया, फिर एक ये हो गया, जी एच आई। ठीक है। 9 सतह हमारे ये ऐसे हो गए सीधे सीधे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। 9 सतह ये हमारे सामने हो गए, जो सामने हमको दिख रहे हैं। तीन सतह इसमें और हमारे हैं जो हमको नहीं दिख रहे हैं, हम नहीं देख पा रहे हैं। लेकिन जब ये जो है हमारा जब बोर्ड पे बना है, ये 2 डायमेंशनल है, इसलिए हमको नहीं समझ में आ रहा है। जब हम उसको फैक्ट में, जब उसको हम उठा के देखेंगे, किसी पासे को हम देखेंगे ऐसे हाथ में लेके, तो वो हमारा 3 डायमेंशनल हो जाएगा। तो वहां पे वो चीज हमारी क्लियरिटी रहेगी। आइए इसको हम 3 डायमेंशनल बनाने की कोशिश करते हैं और आपको 12 सतह दिखाते हैं। एक सतह ये हो गई, फिर एक सतह मान लीजिए यहां से निकल के आएगी, यहां पे
ये एक सतह 2 हो गई और एक इसमें जुड़ गई, ठीक है। आप देख रहे हैं एक सतह ये हो गई इसके पीछे साइड, और एक ये नीचे नीचे एक है, तो 2 सतह होगी तब तो वो आकृति बनेगी। और एक सतह ये है तब ये जो जैसे ये ऐड है ऐसे ये भी जुड़ेगी, एक सतह ये हो गई तो 3 सतह हमारी ये हो गई। इस प्रकार हमारे पासे में 12 किनारे होते हैं, ठीक है। 12 किनारे होते हैं और ये हमारे 12 किनारे इस प्रकार हैं, ठीक है। 6 सतह, 3 सतह दिखाई देती है और 12 किनारे होते हैं, और प्रत्येक सतह की 4 निकटवर्ती सतह होती है और एक विपरीत सतह होती है। इन पॉइंटों को आप ध्यान में रखिएगा। आइए अब हम देखते हैं पासे का प्रकार। पासे का प्रकार हम देखते हैं। पासे के प्रकार में हमारा 2 प्रकार है। पासे के को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो है हमारा मानक पासा और दूसरा है हमारा साधारण पासा। आइए हम देखते हैं मानक पासा क्या है और साधारण पासा क्या है। पहला पॉइंट है हमारा मानक पासा। आइए अब इसमें पहला पॉइंट हमारा हो गया मानक पासा। मानक पासा की एक्सप्लेनेशन क्या है? ऐसा पासा जिसके पड़ोसी सतह का योग 7 ना हो तो वह पासा मानक पासा कहलाता है। जिसके पड़ोसी यानी 2 पड़ोसी सतह का योग कभी 7 ना हो वह पासा मानक पासा कहलाता है। लेकिन इसमें एक पॉइंट और है, एक एक्सप्लेनेशन इसमें और बन जाती है, एक परिभाषा। ऐसा पासा जिसके विपरीत सतह का योग 7 हो, यानी जो बगल की सतह हो उसका योग 7 ना हो, लेकिन अगर विपरीत सतह का योग 7 होता है तब भी वह पासा मानक पासा कहलाती है। अब ऐसे पासों के लिए विपरीत निकालने के लिए डायरेक्ट लग जाता है, विपरीत सतह का योग 7 निकाल देते हैं। जैसे अगर पूछे कि ये पासा है 1 2 3, अब हम इसमें देखते हैं कि किसी भी पड़ोसी सतह का योग क्या 7 हो रहा है। अब पड़ोस में क्या है, पहले 2 और 3 है, 2 और 3 का योग क्या होगा, 5 होगा, 7 नहीं होगा। 2 और 1 का योग क्या होगा, 3 होगा, ये भी 7 नहीं होगा। 1 और 3 का योग क्या होगा, 4 होगा, ये भी 7 नहीं होगा। अर्थात इसके विपरीत सतह का योग 7 होगा। अब जैसे अब इसका विपरीत निकालना होगा तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अगर 1 है और ये पासा मानक पासा है और 1 यहाँ पे लिखा है तो 1 का विपरीत मानक पासे में 1 का विपरीत जो विपरीत फलक होती है वो 7 होती है। तो यानी 1 का विपरीत 6 होगा, 1 का विपरीत 6 होगा, यानी 1 और 6 जब जोड़ देंगे तो ये 7 बन जाएगा। और मानक पासे की पहचान क्या है, विपरीत सतह का योग 7 होता है, ठीक है। और पड़ोसी सतह का योग 7 नहीं होता, लेकिन विपरीत सतह का योग 7। 1 और 6 7 हो गया, यानी इसका विपरीत 1 का विपरीत 6 होगा। जब दोनों विपरीत आपस में जोड़े जाएंगे तो उसका योग 7 आएगा। 2 का निकालना होगा तो 2 का विपरीत क्या होगा, 2 में अगर 5 जोड़ देंगे तो वो 7 हो जाएगा। अर्थात मानक पासे में 2 का विपरीत 5 होगा। 3 है और 3 में अगर 4 जोड़ देंगे तो इसका विपरीत 7 हो जाएगा। अर्थात 3 का विपरीत 4 होगा मानक पासे में। आइए इसमें एक पॉइंट और है, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि अगर एक ही पासे के 2 प्रारूप दिए गए हों तब कैसे करते हैं। आइए उसको दिखाते हैं, उसके विपरीत के लिए दिखाते हैं। मानक पासा के केस में एक केस ऐसा भी बनता है, यदि एक पासे के किन्हीं 2 चित्र में पासा एक ही हो और उसके 2 चित्र अलग अलग तरीके से दिखाए गए हों। चित्र में वो कोई परत उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन, कोई भी परत कॉमन ना हो और किसी भी चित्र में पड़ोसी सतह का योग 7 ना हो तो वो मानक पासा होगा। मानक पासा 7 नहीं है तो ऐसे ही केस में अगर पड़ोसी सतह का योग 7 नहीं हो रहा है तो मानक पासा तो है, लेकिन उसमें एक केस अगर ये बन गया कि एक ही पासे के 2 चित्र दिए गए हैं और उसमें कोई परत कॉमन ना हो। एक जो है प्रारूप इसका आएगा कि एक परत कॉमन हो या 2 फेस कॉमन हो, तो ऐसा केस आएगा। और अगर कोई भी परत कॉमन ना हो तो ऐसे केस में क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है हमको। जब ऐसा कुछ आया क्वेश्चन में कि एक पासे के कोई भी 2 चित्र दिए हैं, ये तो मान लीजिए एक नोट पॉइंट है, ठीक है, ये नोट पॉइंट है। बाकी उसमें ये नहीं दिया रहेगा कि मानक पासा है, ये क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन ये है प्रत्येक सतह का विपरीत फलक ज्ञात कीजिए। अब इसमें हमको ढूंढना है कि क्या कोई परत कॉमन है इस पासे, फर्स्ट पासे में और सेकंड पासे में। एक ही पासे के 2 प्रारूप ये दिखाए गए हैं, इसमें हम देख रहे हैं कोई भी परत कॉमन नहीं है। अब हम चेक करेंगे क्या पड़ोसी सतह का योग 7 हो रहा है। 2 1 3 3 2 5 3 1 4, इसमें नहीं होगा। इसमें भी चेक कर लेते हैं, 5 4 9 6 5 11 6 4 10, ठीक है। इसमें भी पड़ोसी सतह का योग 7 नहीं हो रहा है, तो यह पासा हमारा कौन सा पासा है,
यह पासा हमारा मानक पासा है। और इसका विपरीत का हम ट्रिक बताए हैं कि डायरेक्ट अगर जो भी परत है उसका विपरीत मानक पासा है, अगर ये कोई पासा, तो उसका विपरीत फलक का योग 7 होगा। तो यहाँ पे 1 है तो 1 का विपरीत हमारा हो जाएगा 6, 2 का विपरीत हो जाएगा 5, और 4 का विपरीत हो जाएगा 3, यानी 3 का विपरीत 4। तो ये 6 पासे हैं, मतलब 6 फलक हैं, 6 फलक का विपरीत सबका अपना अपना आ गया। ठीक है, एक केस ऐसा भी बन जाता है कि मान लीजिए यहाँ पे ऐसे दे दे, डिजिट ना दे के ऐसा कुछ दे दे, मान लीजिए 1 अंक हुआ, 3 अंक हुआ और 2 अंक हुआ। ठीक है, ऐसे केस में अब देखिए ये पासा, अब इसमें आप चेक करिए कि आप ये मानक पासा है कि नहीं है। अब देखिए अगर 3 1 4, 3 2 5, 2 1 3, किसी भी पड़ोसी सतह का योग 7 नहीं हो रहा है, अर्थात यह मानक पासा है, यानी इसका विपरीत फलक क्या होगा, 7 के बराबर होगा, यानी योग बराबर होगा। तो अगर ये 2 है तो इसका विपरीत 2 का विपरीत क्या होगा, 5 होगा, 2 का विपरीत 5 होगा। 1 है तो 1 का विपरीत क्या होगा, 6 होगा, 1 के विपरीत 6 होगा। तो मानक पासे में अगर चाहे 2 पासे दिए हो, एक ही पासे के 2 प्रारूप दिए हो और कोई फलक कॉमन ना हो, कोई सतह कॉमन ना हो, तब भी केस में वही लगाएंगे। और वैसे भी यह पॉइंट इसलिए यहाँ पे बताया क्योंकि साधारण पासा के केस में ये पॉइंट जब आएगा तो उसमें इसकी पूरा जो है रूल चेंज हो जाएगा। उसका जो रूल होगा कुछ नहीं काम करेगा, उसमें ऊपर का ऊपर, नीचे का नीचे और लेफ्ट का लेफ्ट का काम करेगा। आइए उसको देखते हैं, फिर आपको ये डाउट क्लियर हो जाएगा कि इसको बताने का क्या मतलब था। जब ये मानक पासा है, पड़ोसी सतह का योग 7 नहीं हो रहा है, तब इसको बताने का क्या मतलब था। किन्हीं दो चित्र में कोई कॉमन ना हो, जब रूल वही लगना है तो बताने का क्या बताने का मतलब ये है कि जब आप दोनों चीजों को देखेंगे तो दोनों का डिफरेंट आपको पता चलेगा, डाउट आपका बिल्कुल पूरी तरीके से क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं, सामान्य पासा। दूसरा पासा है हमारा साधारण पासा, जर्नल डाइस। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करना है, ऐसा पासा जिसके किन्हीं दो पड़ोसी सतह का योग 7 हो, वह पासा हमारा साधारण पासा कहलाता है। अर्थात अथवा हम यह भी कह सकते हैं, ऐसा पासा जिसके पड़ोसी सतहों को जोड़ पाना संभव ना हो, वह पासा हमारा साधारण पासा कहलाता है। आइए देखते हैं, ऐसा पासा जिसके किन्हीं दो जुड़ी हुई परत का योग 7 हो जाए तो वह पासा साधारण पासा होता है। अथवा पड़ोसी सतह को जोड़ पाना संभव ना हो तो वह पासा साधारण पासा कहलाता है। आइए इसको देख लेते हैं, इसका मतलब क्या होता है। ये मान लीजिए हमारे दो पासा अलग अलग तरीके से बने हुए हैं, एक पासे में डिजिट लिखा हुआ है और दूसरे पासे में कलर का नाम लिखा हुआ है। आइए अब देखते हैं कि इसकी पहचान कैसे करें कि कौन सा साधारण पासा है और कौन सा मानक पासा को तो हमने बता दिया, अब साधारण पासे की पहचान आइए देख लेते हैं। ठीक है, 5 का पड़ोसी सतह है 6 और 2, 2 का पड़ोसी सतह है 6 5, 6 का पड़ोसी सतह है 2 और 5, ये सबके पड़ोसी सतह हैं। अब आइए देखते हैं, पड़ोसी सतह का योग अगर 7 हो जाता है तो वह पासा साधारण पासा होगा, और नहीं होता है तो वह पासा मानक पासा होता है। तो साधारण पासा कैसे हो गया, जैसे 6 का पड़ोसी सतह 5 है, 6 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 7 नहीं हुआ अभी, फिर चेक करेंगे, 6 में 2 जोड़ते हैं क्या हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा, यह भी नहीं होगा। अब आइए मान लो 2 को उठा के देखते हैं, 2 में 6 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा, नहीं हुआ। अब 2 में अगर 5 को जोड़ देते हैं, 2 और 5 दोनों पड़ोसी सतह हैं, और 2 में जैसे ही हम 5 जोड़ेंगे इसका योग हमारा कितना हो गया, 7 हो गया। जब पड़ोसी सतह का योग 7 हो रहा है तो वह पासा कौन सा पासा हुआ, हमारा साधारण पासा हुआ। यह पासा हमारा साधारण पासा हुआ। ये थी इस वाले परिभाषा से इसकी पहचान। ठीक है, इस वाले परिभाषा से इसकी पहचान करना होगा, इसको आप सीख लिए। अब दूसरा जो कह रहा है, पड़ोसी सतह को जोड़ पाना संभव ना हो तो वह पासा साधारण पासा कहलाता है। जब पड़ोसी सतह को जोड़ पाना संभव ना हो, ऐसे केस में क्या होता है, जैसे मान लीजिए पासा बना हुआ है और इसमें रंग भरा हुआ है, कलर नेम भरा हुआ है। अब क्या आप कलर को साथ जोड़ सकते हैं, कलर को आप साथ जोड़ सकते हैं? हाँ, क्वेश्चन जरूर बनता है कि जैसे ABCD नाम दे दिया और उसमें कह दिया कि इसको वर्णमाला के क्रम में रखा जाए, तब इसमें कौन सा पासा है पहचान करिए या विपरीत ज्ञात कीजिए, ये केस बन सकता है।
लेकिन वो उस केस में कहेगा। लेकिन जब ये लाल हरा पीला या ABCD XYZ कुछ भी भरा है और उसमें कोई केस नहीं कहा है, यानी इसको जोड़ पाना संभव नहीं है, तो यह पासा कौन सा पासा होगा? साधारण पासा हो गया। क्या लाल और पीला को जोड़ने पे 7 आएगा? लाल और हरा को जोड़ने पे 7 आएगा? ऐसा कोई केस नहीं बन रहा जिसको हम इसको जोड़ सके, जोड़ पाना ये संभव नहीं है, तो ये हमारा साधारण पासा होगा। हाँ, केस बनता है, जैसे ABCD दे दिया और उसका क्रम दे देता है कि ये वर्णमाला के क्रम में इसका रखा जाए, गिनती की जाए, तब ये कौन सा पासा बनेगा, ऐसा केस बनता है। तो उसको, उस केस में आप मानक और साधारण उसके डिजिट रख के, जो A की वैल्यू है, B की वैल्यू है 2, C की 3 है, वैल्यू रख के हम चेक करके मानक और साधारण वैसे ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसे केस में नहीं ज्ञात कर सकते, तो इस केस में हमारा ये कौन सा पासा माना जाएगा? साधारण पासा माना जाएगा। अभी तक हमने स्टैंडर्ड डाइस में यानी मानक पासा में देखा था विपरीत ज्ञात करना, उसमें एक पॉइंट हमने लिखवाया था। अब आइए साधारण पासा के केस में विपरीत कैसे ज्ञात किया जाता है या विपरीत कैसे निकाला जाता है उसको देख लेते हैं। आइए देखते हैं उसको, विपरीत निकालना। अब आइए इसमें देखते हैं कि विपरीत ज्ञात करना, साधारण पासे के केस में विपरीत ज्ञात करना। अब देखिए, साधारण पासे के केस में विपरीत ज्ञात करने में कई नियम हैं, लेकिन मानक पासे के केस में विपरीत ज्ञात करने में ज्यादा नियम नहीं है। वही है, डायरेक्ट जोड़ो, विपरीत सतह का योग 7 ले आओ, चाहे जो केस हो, चाहे डायरेक्ट बना हो और चाहे पासे का कोई भी सतह कॉमन ना हो या कॉमन हो, तो उसमें कैसे करना है वो चीजें, उसमें 2 ही चीजें बनेंगी, कॉमन हो या कॉमन ना हो। यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे विपरीत ज्ञात करने में पहला पॉइंट, मान लीजिए नियम बनते हैं, कई नियम बनते हैं, कई नियम से सॉल्व होते हैं। पहला नियम है, जब एक पासे के किन्हीं 2 चित्रों में कोई भी परत उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन ना हो और वह पासा साधारण पासा हो, तो उनकी विपरीत परतें कैसे निकालेंगे। मानक पासे में भी ये केस बना था कि किन्हीं 2 चित्रों में कोई भी परत कॉमन ना हो और वह पासा मानक पासा हो, तो ऐसे केस में डायरेक्ट विपरीत निकला था। लेकिन इस केस में जब साधारण पासे की बात आएगा, तब ऐसा केस सेम टू सेम बनेगा। जब एक पासे के किन्हीं 2 चित्रों में कोई भी परत कॉमन ना हो तो वह पासा साधारण पासा हो, तो वह पासा मतलब उसका विपरीत कैसे निकालेंगे। अब देखिए, क्या इन दोनों परतों में, ये एक ही पासे के 2 प्रारूप हैं, इसमें कोई भी परत कॉमन नहीं है। 2, 5, 6, यानी अगर कॉमन का मतलब 2 यहाँ पे है तो 2 इसमें भी कहीं दिख जाए, 5 यहाँ है तो 5 इसमें भी कहीं दिख जाए, तो वो कॉमन का केस होता है। लेकिन यहाँ पे कॉमन कोई भी नहीं है, यानी दोनों में से कोई भी संख्या दोनों में रिपीट नहीं हुई है, तो इसमें कॉमन कुछ नहीं है। और यह पासा कैसा पासा है, साधारण पासा। कैसे, मान लीजिए इससे उठा के देखें, 5 2 7 हो गया, एक ही पासे का है तो ये सारा मानक साधारण पासा माना जाएगा। लेकिन 4 3 ये भी आ गया तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए देखते हैं, जब यह पासा साधारण पासा और कोई परत कॉमन ना हो, तब इसका विपरीत कैसे ज्ञात करेंगे। इसके विपरीत के केस में हम करेंगे क्या, ऊपर का विपरीत ऊपर होता है और लेफ्ट का विपरीत राइट होता है और राइट का विपरीत लेफ्ट होता है। ठीक है, इसको लिख लीजिए कि अपर का विपरीत अपर होता है और लेफ्ट का विपरीत होता है, लेफ्ट का विपरीत राइट होता है, राइट होता है, और राइट का विपरीत लेफ्ट होता है, लेफ्ट होता है। ठीक है, मानक पासे में के केस में क्या हुआ था, डायरेक्ट जो पॉइंट था उसका विपरीत हम 7 के योग के बराबर जोड़ रहे थे, यानी उसको ऐसी संख्या जोड़ो कि वो 7 के योग के बराबर हो जाए। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अगर एक ही पासे के 2 प्रारूप दिखाए गए हैं और कोई परत कॉमन ना हो तो, और पासा साधारण पासा हो, तो ऐसे केस में ऊपर का विपरीत ऊपर होता है, लेफ्ट का राइट होता है और राइट का लेफ्ट होता है। आइए इसको देखते हैं कैसे। 2 का विपरीत इसमें हो जाएगा 3, 2 का विपरीत इसमें मिला 3, और 6 का विपरीत हमको मिल गया 4, 6 का विपरीत 4 मिल गया, और 5 का विपरीत इसमें 1 मिला। ठीक है, 5 का विपरीत इसमें 1 मिला। दूसरा, इसमें साधारण पासे में विपरीत ज्ञात करने में हमारा दूसरा रूल है, दूसरा नियम है, जब एक पासे में किन्हीं 2 चित्रों में कोई एक परत कॉमन दिख जाए, जैसे एक चित्र है उसमें 2 परत कॉमन दिख जाए,
तो जो परत कॉमन है उसका विपरीत तो डायरेक्ट हमको पता चल जाएगा। कैसे? जो दोनों परत में कॉमन ना दिखे वही समान, यानी जो परत उसमें कॉमन दिखे उसका विपरीत होगा। जो परत दोनों में ना दिखे समान परत का विपरीत वो होगा। लेकिन अगर पूछे कि सभी परतों का विपरीत बताइए, तब ऐसे केस में क्या करना होगा हमको? जब सभी का विपरीत पूछे तो जो समान परत हो उसको हम क्लॉकवाइज घुमा देते हैं। पहले डाइस को हम पहले पासे को क्लॉकवाइज घुमाएंगे और उसी को आधार मानकर दूसरे पासे को भी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, और जो एक दूसरे के ऊपर और नीचे पड़ेगा वो एक दूसरे के विपरीत होंगे। आइए देखते हैं कैसे डायरेक्ट। और मान लीजिए ये 5 है और 3 2, 5 6 4, दोनों पासे में एक ही पासा है, दोनों के दो प्रारूप दिखाए गए हैं। एक ही पासा के दो सतह जो कॉमन, एक सतह जो कॉमन है उसका नाम है 5। दोनों पासे में 5 कॉमन है, ठीक है। जब दोनों सतह में 5 कॉमन है तो अब पहले पासे से हम लेंगे, हमको क्या करना है? क्लॉकवाइज घूमना है। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की सुई की दिशा में। जब ये 5 है तो 5 से घड़ी ऐसे आएगी, 3 पे आएगी, फिर 2 पे आएगी। इसका क्लॉकवाइज ये बनेगा पहले पासे का 5 3 और 2, ठीक है। अब ये 5 दोनों पासे में कॉमन है तो 5 का विपरीत हम डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। कैसे डायरेक्ट 5 का विपरीत निकलेगा? दोनों पासे में कौन सी अंक ऐसे है, 1 से 6 तक कौन सा अंक ऐसा है जो नहीं दिख रहा है? तो दोनों पासे में 1 से 6 तक में एक अंक ऐसा है, यानी 1 ऐसा अंक है जो नहीं दिख रहा है। तो सीधे सीधे 5 का विपरीत यहाँ पे हमारा 6 हो जाएगा। लेकिन इससे भी निकल जाएगा, क्लॉकवाइज से भी हम निकल जाएगा। ये कैसे निकलेगा? अब दूसरे पासे में भी हमारा यानी 5 कॉमन है, तो दूसरे पासे में हम 5 यानी कॉमन से ही क्लॉकवाइज घूमेंगे। यानी जो हमारा कॉमन होगा, कॉमन से ही हम पहले में क्लॉकवाइज घूमेंगे और सीरियल से तीनों डिजिट लिख देंगे। यानी 5 कॉमन है तो 5 3 2 लिख दिए। अब 5 कॉमन है दोनों में, अब 5 यहां से भी उठाएंगे दूसरे पासे में भी, तो 5 6 4। अब ऐसे हम क्लॉकवाइज चलेंगे तो एक सीरियल से ही 5 6 4, 5 6 और 4 को हम जब लिख देंगे, अब 5 5 दोनों ऊपर नीचे आ गया। अब 5 ऊपर नीचे आ गया यानी कॉमन था तो ऊपर नीचे तो आएगा ही, और हमको कॉमन से ही दोनों में चलना था सीरियल से, तो दोनों में आना तय है। अब इसमें देखो 1 से 6 तक में कौन सा अंक नहीं दिख रहा है? एक अंक नहीं दिख रहा है, यानी 1, तो इसको 1 लिख दिए, 1 लिख दिए। अब देखिए हमने क्या बताया था, जब क्लॉकवाइज घूमेंगे तो जो ऊपर नीचे होगा वो एक दूसरे का विपरीत होगा। तो यानी 5 के नीचे कौन है? 1 है, तो 5 का विपरीत हमारा होगा 1, यानी 1 का विपरीत 5। 3 का विपरीत हमारा क्या होगा? 3 का विपरीत हमारा होगा 6, यानी 6 का विपरीत 3। 3 का विपरीत 6 होगा तो 6 का 3 होगा। 2 है, 2 का विपरीत 4 है तो 4 का विपरीत हमारा 2 होगा। सब एक दूसरे के विपरीत हुए। साधारण पासे के केस में जब ऐसा केस, आप देखिए 5 2 7, पासा साधारण है, पड़ोसी सतह का योग 7 है, और दो पास एक ही पासे के दो प्रारूप दिखाए गए हैं, एक सतह कॉमन हो, तो हमको करना क्या है? क्लॉकवाइज घूम जाना है, दूसरे को भी क्लॉकवाइज जहां से वो क्या बोलते हैं कॉमन है घुमा देना है, और जो ऊपर नीचे आएगा एक दूसरे का विपरीत होगा। आइए साधारण पासे में तीसरा नियम क्या कहता है, तीसरा नियम देखते हैं और तीसरे नियम को हम फॉलो करते हैं। आइए देखते हैं इसका साधारण पासे का तीसरा टाइप क्या है। तीसरा टाइप है जब एक पासे के किन्हीं दो चित्रों में कोई दो परत कॉमन दिख जाए। एक ही पासा है, उसके दो चित्र दिखाए गए हैं और उसमें कोई दो परत कॉमन दिख जाए, तो बची हुई शेष जो परतें बचेंगी वो एक दूसरे के क्या होंगी? विपरीत होंगी। और अगर पासे में केवल दो ही चित्र दर्शाए गए हैं, एक ही पासे के केवल दो ही चित्र दर्शाए गए हैं, तो बाकी का विपरीत निकाल पाना संभव नहीं है। आइए देखते हैं कैसे। मान लीजिए एग्जांपल है, एक पासा है, एक पासे की दो प्रारूप अलग अलग तरीके से घुमा घुमा के दिखा दिया गया है कि एक अगर ऐसे देखने पे ऐसे दिखता है, दूसरा अगर पलट दिया जाए तो ऐसे दिखता है। अब इसमें देखते हैं कि ये पासा कौन सा है, सामान्य पासा है या मानक पासा है। 5 3 8 6 3 9 6 5 11, इसमें कोई भी पड़ोसी सतह क्या है? योग 7 नहीं हो रहा है। अब हम दूसरे को चेक करते हैं कि दूसरे में ऐसा केस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दूसरे में देखते हैं 6 1 7 हो गया, 6 1 7 हो गया, यानी एक ही पासे के ये दो प्रारूप हैं, तो किसी में भी उसका योग पड़ोसी सतह का योग 7 हो जाएगा। वो पासा साधारण पासा ही माना जाएगा। ऐसा नहीं कि इसमें नहीं निकल रहा है और इसमें निकल गया तो ये पासा मानक पासा है, नहीं।
इसमें नहीं निकल रहा है, इसमें तो निकल रहा है। एक ही पासे के दो चित्र हैं, जैसे उसको अलग अलग, जैसे मान लीजिए कि एक कॉपी है, मान लीजिए कोई कॉपी है, ठीक है, एक कॉपी है और ये कॉपी का फ्रंट भाग है, अभी ये दिख रहा है और इसी को ऐसे पलट दिया जाए तो कॉपी तो यही है ना, इस कॉपी के दोनों परत को अलग अलग पलट के दिखाया जा रहा है। उसी प्रकार से ये एक पासा है और एक पासे को अलग अलग पलट के दिखाया गया, पहले ये था, अब दोबारा जब इसको पलट दिया गया तो इसका ये चीज दिखने लगा, ये फेस इसके दिखने लगे, ठीक है। तो ऐसा है। और इसमें क्या है कि एक पासे का जब दो फेस कॉमन हो, जब दो परत कॉमन हो और दोनों परत में तो क्या होगा, हम करेंगे क्या ऐसे केस में। अब देखते हैं 6 3 दोनों में कॉमन है और पासा क्या है साधारण, तो 6 3 और 6 3 आपस में हम कैंसिल करा देंगे। जब 6 3 आपस में कैंसिल करा दिए तो बचा क्या, 5 और 1। जब 5 और 1 बचा तो 5 का विपरीत होगा 1 और 1 का विपरीत होगा 5, ठीक है। तो जब एक ही पासे के दो चित्र दिखाए गए हों और दोनों में दो परत कॉमन हो तो दोनों परत को आपस में कॉमन को कैंसिल करा देंगे, तो जो बचेगा दोनों में वो एक दूसरे का विपरीत होगा। और अगर इसमें दो ही चित्र दिए गए हो, एक पासे के दो ही चित्र दर्शाए गए हो, तो बाकी का विपरीत निकाल पाना संभव नहीं है। और इसमें एक केस और बनता है कि इसी में तीन चार चित्र, एक ही पासे के 3 4 चित्र दिखा दिए जाते हैं, तब हमको निकाल पाना, तब हम निकाल सकते हैं, तब निकाल पाना संभव है हमारे लिए। तब क्या करेंगे कि कहीं ये कट गया तो कहीं ये कट गया, कहीं ऐसे कट जाता है और कटता चला जाता है, दो फेस कॉमन होके, और हम सब का विपरीत ऐसे हमको मिल जाता है, जो बचता है दोनों में वो विपरीत मिल जाता है। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जो दो परत कॉमन दिखा के और एक एक का विपरीत निकालते हैं, सीरियल से हम चले जाते हैं। लेकिन जब केवल दो ही प्रारूप दिखाए जाएं तब विपरीत निकाल पाना सभी का संभव नहीं है। जो कट गया वो कैंसिल हो गया, जो बचा वही विपरीत हमको मिल पाएगा, बाकी का विपरीत हमको निकाल पाना संभव नहीं है। ये था हमारा मानक पासा और साधारण पासे का परिचय, ठीक है। अब इसमें कैसे कैसे टाइप बनते हैं और कैसे कैसे केस बनते हैं ये दोनों पासे में हमने दिखा दिया। मानक पासे में ज्यादा केस नहीं है, ज्यादा टाइप नहीं है, वो नॉर्मल चीजें हैं, उसमें बस जोड़ना है और विपरीत, वहां से ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं बनते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं साधारण पासे से, क्योंकि यहाँ से टाइप बनती है, कई टाइप बनती है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। और अगले वीडियो में हम पार्ट 2 में इसके डाइस के पार्ट 2 में हम क्वेश्चन लेके आएंगे। आज हमारा ये नॉर्मल परिचय हो गया मानक और साधारण का। अब परिचय के बाद हम इस पे क्वेश्चन करवाएंगे और सभी प्रकार के क्वेश्चन लेके आएंगे और सभी टाइप लेकर आएंगे। तो तब तक के लिए हम आपसे जो है अनुमति लेते हैं, तब तक आप मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।